नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर यूवी एकेडमी में स्वागत करता हूँ। और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी यूजीसी एनटीए नेट जीआरएफ का पेपर 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस होगा। और यहाँ पर हम लोग जो है डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? तो इसका हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपका इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कोई भी व्याख्या नहीं होगा, विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है? और ये आपका रिवीजन वीडियो है, जो कि आपका ये सेशन चल रहा है, मार्च से लेकर जून तक ये चलेगा सेशन। तो मार्च 2023 से लेकर जून 2023 तक चलेगा, जिसमें आपको पर डे 50 से 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे और इसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन और जो भी आपका राइट ऑप्शन है उसी को पढ़ेंगे, कोई भी आपका व्याख्या नहीं होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्याख्या नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है? आपको रिवाइज करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है? तो अभी हम लोग मार्च महीने का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है द टीचर हु कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास। तो द टीचर हु कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर आपका द टीचर नहीं होगा, यहाँ पर द होगा लर्नर या स्टूडेंट। द लर्नर हु कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 शुड बी इनकरेज फॉर कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, ठीक है? ऑप्शन 4 होगा। यहाँ पर आपका होगा लर्नर, ठीक है? टीचर नहीं होगा, लर्नर या स्टूडेंट, ठीक है? तो द लर्नर हु कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी इनकरेज फॉर कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉग्निटिव characteristics of learner, तो which among the following is a cognitive characteristics of a learner? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी। तो which among the following is a cognitive characteristic of a learner? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पे मिलाना है तो आपका यहाँ पर कौन सा सही है, ठीक है? तो इसका जो राइट बेसिक्स, स्टेट 1 आपका बेसिक्स है और स्टेट 2 आपका डिस्क्रिप्शन है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 4 ए का 4, तो आपका कॉग्निटिव का हो जाएगा एबिलिटी टू सॉल्व एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। तो कॉग्निटिव का हो जाएगा एबिलिटी टू सॉल्व एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। इमोशनल का हो जाएगा इमोशनल एबिलिटी टू रिलेटेड टू अनदर, तो एबिलिटी टू रिलेटेड टू अनदर। और सोशल का आपका हो जाएगा सोशल का एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडिया। और वर्बल का आपका हो जाएगा एबिलिटी टू रीड अदर्स फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये आपका चारों सही है, ठीक है? तो कॉग्निटिव का हो जाएगा कॉग्निटिव, तो एबिलिटी टू सॉल्व एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। इमोशनल का हो जाएगा एबिलिटी टू रीड टू अनदर, एबिलिटी टू रिलेटेड टू अनदर। सोशल आपका हो जाएगा सोशल एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडिया। एंड वर्बल का हो जाएगा एबिलिटी टू रीड अदर्स फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थेसिस इज ऑल्सो नोन, तो आपका थेसिस क्या होता है आपको बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका है थेसिस इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 डिजर्टेशन, ठीक है? तो थेसिस इज ऑल्सो नोन एज डिजर्टेशन, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रू जर्नल, तो इसके बाद आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल्स, ठीक है? तो देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपका सही नहीं है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ई जनरल, तो दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपका सही नहीं है। तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिजिटल मेथड, ये सही है। दे आर हैव एडिटर्स और एडिटोरियल पोर्ट्स, ये भी सही है। एंड दे आर पब्लिकेशन ऑफ सीरियल लेक्चर, ये भी सही है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब डॉक्टोरल लेवल थीसिस, ये आपका सही है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब डॉक्टोरल लेवल थीसिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल सप्लीमेंट ऑफ ए रिसर्च पेपर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल सप्लीमेंट ऑफ ए रिसर्च पेपर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अपेंडिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन एकेडमिक्स when academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो when academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called, तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सेमिनार, आपका ऑप्शन नंबर 2 सेमिनार होगा, ठीक है। इन ए थेसिस, तो इन ए थेसिस figures and tables are included in which of the following, in a thesis figures and tables are included in which of the following, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स होगा राइट आंसर। द कोर एलिमेंट्स ऑफ ए डिजर्टेशन, एक मिनट, क्वेश्चन 7 आपका द कोर एलिमेंट ऑफ ए डिजर्टेशन आर, शोध प्रबंध के मुख्य तत्व क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पहला आपका सही है। द कोर एलिमेंट्स ऑफ ए डिजर्टेशन आर इंट्रोडक्शन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिटन फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च वर्क इज नोन एज, द रिटन फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च वर्क इज नोन एज, ऑप्शन नंबर 4 रिसर्च प्रोजेक्ट, द रिटन फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च वर्क इज नोन एज रिसर्च रिपोर्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ए लॉन्ग एसे ऑन ए सिंगल पीस ऑफ वर्क इज कॉल्ड, ए लॉन्ग एसे ऑन ए सिंगल पीस ऑफ वर्क इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मोनोग्राफ, ए लॉन्ग एसे ऑन ए सिंगल पीस ऑफ वर्क इज कॉल्ड मोनोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इंटरप्रिटेशन इज द रिसर्च ऑफ, इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इंटरप्रिटेशन इज द सर्च ऑफ, इसका राइट आंसर नंबर 3 रिसर्च फाइंडिंग, तो इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इंटरप्रिटेशन इज द रिसर्च ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following are characteristics of a teacher centered approach of teaching, तो which of the following are characteristics of a teacher centered approach of teaching, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर सेंटर अप्रोच ऑफ टीचिंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पहला आपका सही है, 1 एंड 2। तो टीचर कॉन्सेंट्रेट ऑन हाई ऑन राइट आंसर, ये आपका सही है। टीचर इज मोस्टली कंसर्न्ड विथ द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कंटेंट, दोनों सबका सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीचर सेंटर अप्रोच ऑफ टीचिंग? तो टीचर कंसंट्रेट ऑन राइट आंसर, एंड टीचर इज मोस्टली कंसर्न्ड विद द completion of the course content, ठीक है। द फोकस इज ऑन लर्निंग विद लर्निंग दैन टीचिंग, ये आपका गलत है, ठीक है। द फोकस इज ऑन लर्निंग दैन टीचिंग, आपका गलत है, ठीक है। लर्नर सेंटर टीचिंग मीन्स दैट, तो लर्नर सेंटर टीचिंग मीन्स दैट, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। लर्नर्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड टीचर इज ए गाइड इन द लर्निंग प्रोसेस। तो लर्नर्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड टीचर इज ए गाइड इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो आपका यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया, आपको बताना इसका राइट स्टेटमेंट क्या है, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल्स, तो यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल्स ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ यूज्ड केयरफुली, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल्स ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ यूज्ड केयरफुली, ठीक है। ऑनलाइन मेथड्स आर, तो स्टेटमेंट 2 आपका ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव supplements for improving quality of teaching and learning। तो ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव सप्लीमेंट्स फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन पोर्टल। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 4, नन ऑफ द अबव। तो कोई भी आपका यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, कोई भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सही नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सा इसमें सही आपका नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला आपका सही नहीं, लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, ये आपका सही नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। बाकी आपका लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, तो लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज सही है। लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस सही है, एंड ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव, ये भी सही है, ठीक है। तो लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, ये आपका सही है। लेक्चर मेथड इज ए वन वे प्रोसेस, ये भी सही है, एंड ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव, ये भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 डिस्कशन मेथड आपका पहला सही है, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू डिस्कशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरैक्ट, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरैक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 स्मॉल ग्रुप डिस्कशन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वयं पोर्टल इज फॉर, तो स्वयं पोर्टल आपका किसके लिए होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बोथ बी एंड सी आर राइट, तो स्वयं पोर्टल इज फॉर आपका जो है इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज, दोनों आपका सही है। प्रमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन आपका नहीं होगा, बी और सी आपका सही है। इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, ये आपका दोनों सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which among the following is a, so which among the following is a massive open online course platform created by the Ministry of Human Resource Development, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्वयं, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपका स्वयं आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग का क्या है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है NMEICT, तो NMEICT इज स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT, ये आपका सही है, NMEICT का फुल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन 3 है इंट्रोड्यूसिंग इंटरनल, तो इंट्रोड्यूसिंग इंटरनल असेसमेंट एज पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स द टीचर टू, तो इंट्रोड्यूसिंग इंटरनल असेसमेंट एज पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स द टीचर टू, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, नो द फॉर्मेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट, तो इंट्रोड्यूसिंग इंटरनल असेसमेंट एज पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स द टीचर नो द फॉर्मेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट, डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट, ऑप्शन बी इसका सही है, इन्वॉल्व टेस्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस, तो ये डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट इन्वॉल्व टेस्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस, ये आपका सही है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद, तो विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज, इट्स स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपिस्टीमियोलॉजी। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज, इट्स स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी, तो एपिस्टीमियोलॉजी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 6 आपका है, यहाँ पर 4 दिया गया स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से किसके बारे में ये बात कर रहा है, कौन से मेथड के बारे में बात कर रहा है। तो ऑल द अबव रिलेटेड टू विच मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो पहला आपका है, द मेथड इज साइकोलॉजिकल एंड imparts knowledge in a natural manner without any assumption and presumption. Second आपका, it is a scientific method which is based on visible elements or fact. Third आपका क्या है, this is the best method as it teaches the student to think for himself. And fourth क्या है, as the result of acquiring knowledge through this method, uh, the feeling of self confidence and self dependence is developed in the student. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, इंडक्टिव मेथड, ठीक है, तो आपका ये इंडक्टिव मेथड का पार्ट है, ठीक है। तो द मेथड इज साइकोलॉजिकल एंड इम्पार्ट नॉलेज इन ए नेचुरल मैनर विदाउट एनी एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन, ठीक है, ये आपका सही है। और इंडक्टिव मेथड का ये एग्जाम्पल है, इट इज ए साइंटिफिक, तो इट इज ए साइंटिफिक मेथड विच इज बेस्ड ऑन विजिबल एलिमेंट्स ऑफ फैक्ट, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड, तो दिस इज द बेस्ट मेथड एज इट टीचेस द स्टूडेंट टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, एंड एज एट द रिजल्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू दिस मेथड द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस इज डेवलप इन द फील्ड, ये आपका सही है, ठीक है। आपका चारों जो है इंडक्टिव मेथड का एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8 है, ए नल हाइपोथेसिस, तो ये नल हाइपोथेसिस आपका क्या होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये नल हाइपोथेसिस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, hypothesis of no difference, the null hypothesis is a hypothesis of जो है no difference। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इज, द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज नोन एज, तो स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज इक्वल, तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर, करेक्ट है ऑप्शन नंबर क्रोनोमिक्स कहते हैं, ठीक है, द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज इक्वल क्रोनोमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्म ऑफ सी आई टी स्टैंड फॉर, तो द टर्म ओ पी सी आई टी स्टैंड फॉर, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है एज साइटेड एबव, ठीक है, एज साइटेड एबव होता है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 17th नंबर है, तो बीच में आपका क्वेश्चन जो है डी आई का था इसलिए मैंने हटा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो डी आई और पैसेज का इसलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी का जो है गोल कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये आपका एमडीजी का गोल नहीं था। बाकी इम्प्रूवमेंट इन मटेरियल हेल्थ सही है, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सही है, और अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ताज महल इज, द ताज महल इज threatened due to the effect of, the Taj Mahal is threatened ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, इस करेक्ट आंसर ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, इकोसिस्टम आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर, तो इसमें से कौन जियोलॉजिकल डिजास्टर का पार्ट नहीं है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी सर्च इज नॉट ए पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है। 21 है, द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल
मोबाइल स्मार्टफोन, द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल स्मार्टफोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एंड्रॉयड। ठीक है, सबको पता होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सिस्टम वाइडली यूज फॉर डाटा कलेक्शन एक्विजिशन इज नोन। आपका बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। द सिस्टम वाइडली यूज फॉर डाटा कलेक्शन एक्विजिशन इज नोन सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन आपका सही होगा। ठीक है, 23 आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया आपका, यहाँ पर एक टीम ए एंड बी प्ले इन बास्केटबॉल टूर्नामेंट। ए मैच कैन हैव 3 आउटकम्स। पहला ए विन जीतेगा, दूसरा बी विन, ए विन और दूसरा बी जीतेगा, तीसरा टाई मतलब ड्रॉ होगा। द टीम हैज टू विन 2 गेम टू बी डिक्लेयर्ड एज विनर। द फर्स्ट टीम विनिंग 2 गेम्स इन ए रो is declared as winner and the tournament ends. In how many ways the tournament can proceed where one team can be declared as winner? तो आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, पॉज कीजिए, ठीक है, रोकिए, और फिर आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जिसका इसे राइट आंसर ऑप्शन में सी है 10 होगा। ठीक है, इसको बनाइएगा खुद से। ठीक है, 24 है द नंबर ऑफ 8 बिट strings that can be formed beginning with either 111 और 101 इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नंबर ऑफ 8 बिट स्ट्रिंग्स दैट कैन बी फॉर्म बिगिनिंग विथ आइदर 111 और 101 इज। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 64। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है इन एन इंटरनेट वर्ल्ड कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो इन एन इंटरनेट वर्ल्ड कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी आईपी एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आईपी एड्रेस सही होगा। ठीक है, तो इन एन इंटरनेट वर्ल्ड कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय आईपी एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है in IT Act 2000 which section deals with the punishment for cyber terrorism। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इन IT Act 2000 which section deals with the punishment for cyber terrorism। तो ऑप्शन नंबर सी 66F, ऑप्शन नंबर सी 66F आपका सही है। इन IT Act 2000 which section deals with the punishment for cyber terrorism। तो 66F आपका सही होगा। ठीक है, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या। तो विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फेयर आपका सही होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू डिसेमिनेट कंट्री वाइड हायर एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू टीवी अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ICT। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी CEC कंसोर्टियम एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, 29 आपका सेक्शन कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट एक्सरसाइज द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। रीजन आर कह रहा है द एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज डिस्क्रिशनरी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही है, मतलब कि ए इज टू बट आर इज फुल। आपका पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एक्सरसाइज द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ये आपका सही है और आपका आर गलत है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज डिस्क्रिशनरी आपका गलत है। ठीक है, 31 कुछ आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली रेफर टू द राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका एक क्वेश्चन हम छूटा था, इसको पढ़ते पहले। 30 नंबर इन द 6th सेंचुरी BC। तो इन द 6th सेंचुरी BC विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फ्लोरिस्ट एज ए सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला होगा। ठीक है, 31 है विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
ओरिजिनली रेफर टू द राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 19। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली रेफर टू द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट। तो आपका आर्टिकल 19 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 32 कंसर्निंग। तो कंसर्निंग द प्राइमरी फोकस ऑफ द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपका इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फोर्थ 5 ईयर प्लान साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका सही नहीं है, बाकी आपका सही। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है 33 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द AICT। तो AICT का फंक्शन कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फोकसिंग ऑन नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द AICT और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का ये कोई फंक्शन नहीं है। बाकी आपका प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन सही है। इम्फेसिस ऑन डेवलपिंग हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेटिव रिसर्च प्रोग्राम सही है। एंड एलोकेशन ऑफ ग्रांट फॉर प्लांट एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये भी सही है। ठीक है, 34 है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स आर द प्रेजेंट हर खेत को पानी है पर ड्रॉप मोर क्रॉप एसोसिएटेड। तो आपको बताना है इसका कौन सा राइट है, जिसको पहले से आंसर किया गया। तो परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम आर द फ्रेज हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप एसोसिएटेड। तो आपका परंपरागत कृषि विकास योजना का ये स्कीम है। ठीक है, स्कीम का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन आपका है द नोबल फाउंडेशन हैज अवार्डेड 2 नोबल प्राइजेस इन लिटरेचर दिस ईयर फॉर 2018 एंड 2019 एज लास्ट ईयर प्राइज वाज कैंसिल्ड व्हाई वाज द नोबल प्राइज इन लिटरेचर कैंसिल इन 2018। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, 36 है तो the ratio between the rates of walking of A and B is 3:4. If the time taken by B to cover a distance is 24 minutes, the time taken by A to cover that much distance is, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा 18 मिनट। इसको अपने से खुद से बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है ए कंटेन 18 कंटेन 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:9:4 अमाउंटिंग टू रुपीज 206। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ इच टाइप रिस्पेक्टिवली। तो आपका बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर खुद से इसको बनाइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी है 200 360 एंड 160। ठीक है, इसको भी खुद से बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अभी आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैथ्स का ही आएगा। ठीक है, ऐसे आपका तो 38 का जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको एक बार बनाइएगा खुद से घर पर पॉज करके। ठीक है, रोक करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली preceded by 9 but not immediately
फॉलोड बाय एन इवन नंबर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका देखिए आप लोग खुद से बनाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी है, 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द मिसिंग वर्ड। तो चूज द मिसिंग वर्ड इन प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, चूज द मिसिंग वर्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो वेस्ट का आपका है नॉर्थ ईस्ट दिया गया, ठीक है। तो आपका साउथ का क्या होगा, ठीक है। तो साउथ का आपका क्या होगा, तो साउथ का आपका हो जाएगा ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो वेस्ट आपका यहाँ पर हो गया और इसका दिया गया है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो आपका ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। और पूछ रहा आपका साउथ का, ठीक है। तो ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। और तो उस हिसाब से आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर नॉर्थ वेस्ट होगा, ठीक है। तो 45 है, आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड आफ्टर वॉकिंग 20 meters turn to my left and walk 15 meters, then I turn to my left and walk 20 meters again. I turn to my left and walk 15 meters. Now I am walking in which direction with respect to the starting point? तो आपका बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका साउथ होगा, इसको खुद से बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रिसर्च डिजाइन। आपका रिसर्च डिजाइन क्या होता है आपका बताना है, ठीक है। तो व्हाट इज ए रिसर्च डिजाइन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च डिजाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो आपका इसमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है यूनिट ऑफ एनालिसिस का। तो ऑप्शन नंबर वैलिडिटी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया, ए इज द मदर ऑफ पी एंड क्यू, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ ए फादर ऑफ बी एंड डी, ठीक है। तो फादर ऑफ बी एंड डी, तो सी इज द फादर इन लॉ ऑफ ए, फादर ऑफ बी एंड डी एंड ग्रैंड फादर ऑफ क्यू। सी हैज ओनली, तो सी हैज ओनली वन डॉटर, डी इज द आंट ऑफ पी, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो आपका बी कैसे ए से संबंध बनाता है, ठीक है। तो आपको बताना है संबंध रखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हस्बैंड। तो खुद से देखिए बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 42, इन ए सर्टेन कोड 360 मीन्स। तो इन ए सर्टेन कोड 367 मीन्स ब्लू कलर कार, और 694 मीन्स ग्रीन कलर फैन, एंड 356 मीन्स वाइट कलर कार। वाट डिजिट इन दैट कोड मीन्स ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है आपको बताना है, ठीक है।
तो इसका 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को मैंने ये सब क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया, ठीक है, जब फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टर्म पेडागॉगी रेफर्स टू, द टर्म पेडागॉगी रेफर्स टू पेडागॉगी, ठीक है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। द टर्म पेडागॉगी रेफर्स टू थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, ठीक है। गिवन बिलो आर डिफरेंट स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोसेस, तो गिवन बिलो आर डिफरेंट स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोसेस, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो आपका स्टेप बताना है कौन सा स्टेप पहले आएगा, ठीक है। तो इस पर आपका कोड जो है कट गया, ठीक है। तो आपको देख के बताइए इसमें क्या कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो गिवन बिलो आर डिफरेंट स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोसेस, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप क्या होगा इसका राइट स्टेप। तो पहला आपका होगा ये फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहला आपका होगा फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा आपका होगा रिलेटिंग, तो रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। थर्ड आपका होगा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो थर्ड आपका होगा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। फोर्थ आपका होगा इवेल्युएशन, ठीक है। फिफ्थ आपका होगा रीटीचिंग। तो ये आपका स्टेप ऑफ टीचिंग है। तो पहला फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड आपका रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, थर्ड आपका प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, फोर्थ आपका इवेल्युएशन एंड फिफ्थ आपका रीटीचिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर यही था, ठीक है। तो इसका राइट कोड था ऑप्शन सी, ठीक है, हमने देखा ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट एंड सेवंथ लेटर of the word bureaucratic are interchanged, also the second and eighth are so on, then which would be the fifth letter from the left। तो आपका बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आई होगा। इसको देखिएगा, खुद से बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा द डायनेमिक अप्रोच, द डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स दैट, द डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स दैट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग शुड emphasize student participation through learning activities। तो dynamic approach to teaching learning process means that teaching should emphasize student participation through learning activities, ठीक है। grading the final learning outcomes is known, तो grading the final learning outcomes is known as, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ, तो अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ, तो इसका ऑप्शन डी, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, तो असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लोरिश ड्यूरिंग, तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लोरिश ड्यूरिंग ऑप्शन नंबर वैदिक एंड उपनिषदिक पीरियड में आपका हुआ था, ठीक है। Which of the following is the which of the following is the most appropriate criterion for evaluating the effectiveness of teaching। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो which of the following is the most appropriate criterion for evaluating the effectiveness of teaching। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। Which branch of philosophy, तो which branch of philosophy examines issues pertaining to the nature of reality। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी मेटाफिजिक्स। तो विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामिन्स इश्यूज pertaining to the nature of reality, तो मेटाफिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च डिपेंड्स लिस्ट ऑन एम्पिरिकल फैक्ट्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च डिपेंड्स लिस्ट ऑन एम्पिरिकल फैक्ट्स।
तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलोसफिकल रिसर्च। इस पर पहले से आंसर क्या गया, ठीक है, तो फिलोसफिकल रिसर्च आपका सही होगा। एंड ऑब्जर्वेशनल, तो एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट एम्प्लॉयज कंटिन्यूस और रिपीटेड मेजर्स टू फॉलो ऑब्जर्व पार्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ईयर्स और डिकेड। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो एन observational study that employs continuous or repeated measures to follow observe particular individuals, groups or prolonged period of time or after years of decade, तो आपका longitudinal study होगा, ठीक है। 12 आपका है द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट इज नोन एज। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काइनेसिक्स होगा, ठीक है, ऑप्शन डी काइनेसिक्स आपका सही है। 13 है हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन, तो हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एसडीजी में आपका टोटल कितने गोल्स है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी 17 और एमडीजी में 8 गोल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो। यहाँ पर दिया गया कोड, ठीक है, तो कोड देखे या देखिए आपका यहाँ पर 4 कोड है, ठीक है, बताइए इस पर आपका कौन सा सही होगा। इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, आपका चारों सही है। तो व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो इंड पॉवर्टी, तो इंड पॉवर्टी एंड हंगर, ये आपका सही है। बेटर स्टैंडर्ड्स, तो बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पार्टिकुलरली एज इट पर्टेन्स टू वाटर क्वालिटी एंड बेटर सैनिटेशन टू अचीव जेंडर इक्वलिटी, ये भी सही है। एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रमोटिंग जॉब्स एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, ये भी सही है, ठीक है। Which of the following is the cause of extinction of plants and animals in water? तो which of the following is the cause of extinction of plants and animals in water? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन डिप्लेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर, तो आपका ऑक्सीजन डिप्लेशन आपका सही होगा, ठीक है। तो 16 आपका व्हाट इज द, तो व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट नोन एज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक, तो व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट नोन एज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेस्मोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका 17 है नॉइज पॉल्यूशन इज, तो नॉइज पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ द नॉइज इज इन एक्सेस ऑफ, तो नॉइज पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ द नॉइज इज इन एक्सेस ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 80 to 100 dB, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर है 18 द नेम ऑफ द वर्चुअल असिस्टेंट प्रमोटेड बाय एप्पल इंक डॉट विच कैन क्रिएट रिमाइंडर्स, टेक्स्ट नोट्स, सेट अलार्म्स एमंग्स मेनी अदर टास्क, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीरी, SIRI, सीरी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका द फुल फॉर्म ऑफ NKN, द फुल फॉर्म ऑफ NKN विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यूनिफाइड हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन ऑफ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो the full form of NGATE, which is responsible to provide unified high-speed network backbone for educational institution in India। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है। 20 है द रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्टिंग प्राइवेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डाटा रिसेंटली being used across the globe is known as, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। द रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्टिंग प्राइवेट एंड organizational data recently being used across the globe in known as, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है, ऑप्शन सी आपका जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आपका सही होगा, ठीक है। 21 है ऑन कम्प्लीशन, तो ऑन कम्प्लीशन ऑफ 1 year ऑफ NEP 2020 इन
July 2020 and 2021, the Government of India has announced the decision to offer engineering degree education in 5 Indian languages. Identify the language in which engineering एजुकेशन विल बी टॉट। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑन completion of 1 year of NEP 2020 in July 2021, the government of India has announced a decision to offer engineering degree education in 5 Indian language. Identify the language in which engineering education will be taught। आपका राइट बताना क्या आंसर राइट है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे प्लग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बंगाली सही है, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। Which application protocol is used for distributed, collaborative, and hypermedia data communication in World Wide Web? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो विच एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, कोलैबोरेटिव एंड हाइपरमीडिया डाटा कम्युनिकेशन इन वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर CHTTP आपका सही है, ठीक है। 23 है, विच टेक्नोलॉजी, तो विच टेक्नोलॉजी अलाउज शेयरिंग ऑफ इंटरनेट एक्सेस ऑफ वन मोबाइल नोड एमंग अदर नोड्स यूजिंग वायरलेस मीडियम? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हॉटस्पॉट। तो विच टेक्नोलॉजी अलाउज शेयरिंग ऑफ इंटरनेट एक्सेस ऑफ वन मोबाइल नोड एमंग अदर नोड्स यूजिंग वायरलेस मीडियम? तो हॉटस्पॉट, ठीक है। हाउ many levels are there in, तो how many levels are there in पंचायती राज system in India which was constitutionally formalized in the year 1992? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 आपका सही है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, गिवन बिलो वाला स्टेटमेंट, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसका राइट कोड ऑप्शन में सी होगा, 2 and 3 आर राइट, ठीक है। तो आपका जो है द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन वाज स्लो इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपका सही है। मैकालेस मिनट डिड हैव ए क्रिपलिंग इफेक्ट ऑन ए प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये आपका दोनों सही है, बाकी पहला और चौथा गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलाना है, ये आपका है रिवर डैम प्रोजेक्ट है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में आपका लोकेशन है, तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर किस जगह पर है, ठीक है। तो नीचे इसका कोड पहले से जब मिलाया, ऑप्शन बी आपका रही सही है, ठीक है। तो शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट, तो आपका शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट आपका कहाँ है, तो ऑन कावेरी रिवर पर है, जो कि कर्नाटका में, ठीक है। आपका जो है हीराकुंड, तो हीराकुंड आपका जो है वो आपका है ऑन महानदी इन उड़ीसा में, ठीक है। और मंडी प्रोजेक्ट आपका जो है, तो मंडी प्रोजेक्ट आपका जो कि ब्यास पर है हिमाचल प्रदेश में, और नागार्जुना प्रोजेक्ट आपका जो है कृष्णा पर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो शिवा समुद्रा प्रोजेक्ट आपका कावेरी पर कर्नाटका, हीराकुंड प्रोजेक्ट आपका महानदी उड़ीसा, महानदी प्रोजेक्ट आपका जो है ब्यास हिमाचल प्रदेश, और नागार्जुना आपका प्रोजेक्ट जो है जो कि कृष्णा पर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन यूज्ड इन फुटनोट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन यूज्ड इन फुटनोट्स एंड एंडनोट्स मींस इन द सेम प्लेस? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी IBID, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन यूज्ड इन फुटनोट्स एंड एंडनोट्स मींस इन द सेम प्लेस? तो IBID होता है इसका मतलब, ठीक है। 28 है, द टर्म रिसर्च मेथडोलॉजी रेफर्स टू, द टर्म रिसर्च मेथडोलॉजी रेफर्स टू, इसका राइट ऑप्शन डी द theoretical paradigm for data collection, analysis and interpretation, the theoretical paradigm for data collection and analysis and interpretation आपका सही है, ठीक है। द रिसर्च मेथडोलॉजी रेफर्स टू द theoretical paradigm for data collection, analysis and interpretation आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है, यहाँ पर दिया गया मैथ, ठीक है। तो आपको मैथ बनाना है, ठीक है। तो इसका ऐसे मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होगा इसका, राइट, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है। इसको बनाइएगा घर पर खुद से, ठीक है, इसको खुद से घर पर बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ये अभी आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसको पॉज कीजिएगा घर पर, ठीक है, और खुद से बनाइएगा, ठीक है। तो वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, ये सैम्पलिंग फ्रेम इज, तो ये सैम्पलिंग फ्रेम इज, तो आपका सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स, तो ये लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच ए सैंपल विल बी सेलेक्टेड, तो ये लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच ए सैंपल विल सेलेक्टेड इज ए सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है, द स्टैंडर्ड एरर इज ए, तो स्टैंडर्ड एरर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ, द स्टैंडर्ड एरर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द एक्सटेंट टू विच ए सैंपल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, फोर्टी वन आपका, तो 41 का आपको जो है मैं आपका आंसर बता दूँ, आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, देखिए खुद से इसको बनाएगा, ठीक है, आपका इजी है, ठीक है, इसको खुद से बनाएगा, ठीक है। 42 आपका है, तो 42 सब भी आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। 43 भी आप खुद से बनाइएगा। 44 आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी 202.50.20.148 आपका ये आईपी एड्रेस का है, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी मीन्स, तो आपका वर्चुअल मेमोरी मीन्स क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, तो एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी मीन्स एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कल हम आपका पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।